मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, मेरे प्रेम स्वामी इस अमर प्रेम कथा में कहते हैं कि हे प्रिय, तू मेरी इस प्रेम प्रकृति का दर्पण है। जो यह मेरी प्रेम कथा है, यह जो मेरे गुण धर्म की प्रकृति है, जो इस जगत के विषय हैं, इनका तू दर्शन भोग करने वाला है। और इस दर्शन भोग की सत्यता तुझे तेरे दर्पण में लगती है, इसलिए तू इस प्रकृति का, मेरे प्रेम का तू दर्पण है। और जब तक तू स्वयं को स्वयं के दर्पण में मेरी प्रेम प्रकृति से नहीं देखेगा, तब तक न तो तू मेरी प्रकृति को भली भांति जान सकता है, न स्वयं को जान सकता है, और न मेरे प्रेम को जान सकता है। अगर तुझे मेरे प्रेम को जानना है, तुझे मेरे प्रेम की सत्यता चाहिए कि मैं क्या हूँ, तू क्या है, और ये मेरे गुण धर्म की प्रकृति क्या है, तो तुझे पहले स्वयं के दर्पण में तुझे मेरी प्रकृति को देखना होगा, इसका दर्शन करना होगा, तभी तू मेरे प्रेम से चेतन हो सकता है। अन्यथा इस जगत में मेरे प्रेम से चेतन होने की सत्यता तेरे लिए कोई नहीं है। जो संसारिक प्राणी इस जगत में मेरे प्रेम की चेतना प्राप्त करना चाहता है, वह स्वयं से स्वयं के दर्पण में मेरी इस प्रेम प्रकृति को देखे। मेरे इस प्रेम प्रकृति को देखने की सत्यता इस जगत में तेरे लिए कैसी है, किस प्रकार से है, इस सत्य को मेरे प्रेम स्वामी इस प्रेम कथा में आगे बताते हैं कि यह जो मेरे गुण धर्म की प्रकृति है, इस गुण धर्म की प्रकृति का जो रूप है, यह काल कला के रूप में है। इसलिए जो इस गुण धर्म की प्रकृति का काल कला का रूप है, इसमें इस काल को काल बीज के रूप में लगता है। काल को काल का भोग दर्शन काल बीज के रूप में लगता है। और जो काल से काल का योग, जो काल से काल का योग कला का रूप ग्रहण धारण कर लेता है, जिससे इस देह की, इस शरीर की रचना है, इस देह शरीर की जो रचना है, इसको इस जगत का दर्शन भोग देह के रूप में ही लगता है। और इसको इस प्रकार की सत्यता काल के फल के रूप में प्राप्त होती है। काल का बीज और काल का फल। काल का बीज काल को प्राप्त होता है, अर्थात जो प्रेम आत्मा है, जो काल है, इसको भोग दर्शन मेरी इस गुण धर्म की प्रकृति का काल बीज के रूप में प्राप्त होता है। और इस काल के योग से, आत्मा के योग से, आत्मा को जो आत्माओं का योग प्राप्त होता है, इस देह शरीर की रचना है, जो यह कला है, इसको मेरी प्रेम प्रकृति का दर्शन भोग फल के रूप में प्राप्त होता है, काल फल के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह दोहरा सत्य है, काल बीज और काल फल। यहाँ से सत्यता इस जीवन को मेरे प्रेम से चेतन करने की है। जो संसारिक प्राणी इस जगत में इस जीवन से इस फल का भोग करता रहता है, उसको मेरे प्रेम की चेतना प्राप्त नहीं होती। यह भोग है, इस जीवन से इन फलों का भोग करता है, इसके लिए यह भोग है। और जो संसारिक प्राणी इस काल से काल के बीज का दर्शन भोग करता है, उसके लिए यह भोग अंतकाल में चेतन हो जाता है। इस गुण धर्म की प्रकृति का चेतन और जड़, इस प्रकार से यह दो भोग हैं। चेतन भोग बीज के रूप में होता है और फल रूप में भोग है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत में यह जो काल के लिए जो काल बीज है, यह इस प्रेम आत्मा के गर्भ में प्रवेश करके उगता है। उग करके यह जिस फल का बीज है, जिस वृक्ष का बीज है, यह उस वृक्ष की तुझ में रचना करने वाला है। अर्थात जो यह विषय लोक है, यह जो विषय लोक है, यह गुण धर्म की प्रकृति है, इसका जो अनंत रूप है, यह फल है। यह जो मेरा
योग वृक्ष है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह जो विधि विधान का सत्य है, यह मेरा योग वृक्ष है, यह उगा हुआ है, इसके फलों को तू खाने वाला है, और इनके फलों को जो खाने वाला है, इसका बीज इसमें प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करके यह बीज इस काल को काल के रूप में लगता है, और यह काल इसमें प्रवेश करके जिस प्रकार का यह वृक्ष है, इसी प्रकार से इसमें उग करके इस संसार की, इस जगत की, इसमें इसके लिए रचना करने वाला है। इसलिए जिस संसारिक प्राणी में इस प्रेम वृक्ष की रचना हो जाए, यह काल बीज जिसमें उग करके इसके लिए चेतन हो जाए, वह इस जगत का दर्पण बन जाने वाला है। इस दर्पण निर्माण की गति किस प्रकार से यह संसारिक प्राणी, यह जीवन दर्पण बन जाने वाला है। स्वयं से स्वयं में देखने वाला, स्वयं से स्वयं में स्वयं को देखने वाला, स्वयं से स्वयं में देखकर स्वयं को जानने वाला। यह सत्यता इस संसारिक प्राणी के लिए जब तक पूर्ण नहीं होती, जब तक यह स्वयं से स्वयं को स्वयं के दर्पण में देख नहीं लेता, और यह इसमें केवल तभी देख सकता है जब इसमें यह बीज अंकुरित हो जाए। यह संपूर्ण जगत तो ऐसे बीजों का उगा हुआ वृक्ष है, और इस वृक्ष के ये हर ओर फल हैं। इन फलों को खाने वाला स्वयं को देख नहीं सकता। यह भोग गति है, और यह भोग गति जड़ है, यह चक्र है कि यह संपूर्ण जगत हर ओर उगा हुआ है, और उगा हुआ जगत साग पात वृक्ष शाखाओं से जैसा है, यह स्वयं से फल देता रहता है, और इन फलों को खा करके इन फलों को जानो। मेरे प्रेम स्वामी की प्रेम कथा में ऐसा कथन है कि इस जगत को यह जैसा है वैसे रूप में जानो। यह जगत जैसा है, अग्नि का, वायु का, जल का, थल का, वृक्षों का, पशु पक्षियों का, कर्मों का, कथाओं का, इतिहास का, शास्त्रों का, वेदों का, ज्ञान विज्ञान का, तंत्र मंत्र का जैसा रूप है, इस गुण धर्म की प्रकृति के जैसे जैसे रूप हैं, इनको इनके इसी रूप में जानना, यह इस प्रकृति का जड़ दर्शन भोग है। प्रकृति के वास्तविक रूप में, जो प्रकृति का वास्तविक रूप है, इस वास्तविक सत्यता का दर्शन भोग करना हर सांसारिक प्राणी के लिए जड़ भोग दर्शन है। जड़ भोग से कोई भी सांसारिक प्राणी संतुष्ट नहीं होता। संतुष्ट होने का अर्थ क्या है कि इसको यह भली भांति जान नहीं सकता कि यह क्या है। यह जगत इसके लिए जड़ है, और यह जड़ जगत इसके लिए जब तक चेतन नहीं होता, जब तक यह इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इस जगत में अमृत क्या है, विष क्या है, खट्टा क्या है, मीठा क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, किससे इसका विनाश होता है, किस सत्य से इसका विस्तार हो जाने वाला है। इस सत्य की सत्यता को इसको पूर्ण करना है, इसके द्वारा इस सत्य का पूर्ण होना, तो इसको इसे ग्रहण धारण करना होगा। मैं अच्छा कह रहा हूँ, मैं बुरा कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा हूँ। मेरा शब्द जब कानों के द्वारा तेरे अंदर प्रवेश करेगा, तो एक सत्यता मेरे कहने की है कि मैं किस प्रकार की प्रकृति से, किस प्रकार के गुणों से, किस भाषा से, किस प्रकार से कह रहा हूँ। यह सत्य जड़ है, और जब यही सत्य तुझ में इन कानों के द्वारा प्रवेश कर जाएगा, तो इसकी सत्यता स्वयं के मन बुद्ध विवेक से इसको जानने की हो जाएगी। इस सत्य को हर सांसारिक प्राणी पहले देह से देह के रूप में जानने वाला है, देह से देह के मध्य में क्रिया प्रतिक्रिया करके जानने वाला है कि यह क्या है। इसको जोड़ करके, इसको तोड़ करके, इसको घोंट करके, इसको कूट करके, इसको पीस करके, इसके स्वयं का जो ध्रुवीकरण है इसके मध्य स्थापित करके, इससे इसके स्वयं के जीवन की रचना करने वाला है। जो भी खाता पीता है, जो भी पचाता है, जो सुनता है, जैसा जगत है, इसको ग्रहण धारण करके, इसको कूट पीस करके, इसको स्वयं की जीव चेतना में इसको स्वयं का जीवन बनाता है। इससे चेतन होता है, और चेतन हो करके इसको
स्वयं के ध्रुवीकरण से जानने वाला है किससे किस प्रकार का सत्य इसको प्राप्त हो रहा है, किससे इसका भला हो रहा है और किससे इसका बुरा हो रहा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, स्वाद में कैसा है गंध में कैसा है, किसके परिणाम कैसे हैं। इस सत्य की सत्यता इसके लिए इसको ग्रहण धारण करके ही पूर्ण होने वाली है। इसलिए जो है इस जगत में इसको ग्रहण धारण करके इससे चेतन होने की प्रक्रिया इसको स्वयं के इंद्रिय व्रत में प्राप्त कर लेने पर ही आरंभ होने वाली है। यह इस फल और बीज के मध्य का सत्य है कि जब किसी फल को खा पचा करके देख सुन करके अंदर ले आया जाता है तो इसके रूप में परिवर्तन होता है, अर्थात जो जैसा था वह रूप बदलता है। इस जगत में जो भी देखा सुना, जो भी जाना, जो भी खाया पिया, उसकी वास्तविक स्थिति इस जगत में क्या थी, अब इसको खा पी करके अब इसका रूप कैसा हो गया है। यह जीव है, इस पर किसी फल का, किसी मेवा का, किसी दूध घी का, किसी हाड़ मांस का स्वाद लेने पर, खाने पर, इस जीव पर जब इसका स्पर्श होता है तो इसमें इसका स्वाद प्राप्त होता है। इस संसारिक प्राणी को इस आहार का इससे स्वाद लगता है और इस स्वाद में सत्यता जिस प्रकार की है इसमें समय है, अर्थात स्वयं के समय से इस समय का स्पर्श हुआ, इस समय में इस समय का स्पर्श हुआ और इस समय में इस समय के प्रवेश कर जाने पर इस समय ने जो हर ओर का समय है, जो इस फल का समय है, यह तुझ में प्रवेश करके जो यह तेरा समय है, इस समय को स्वयं के सत्य का सत्य सिद्ध करता है कि मैं ऐसा हूँ। यह आम है, इस आम को खाने पर इस जीव को मीठा स्वाद प्राप्त हुआ। इस मीठे का रहस्य क्या है? इस मीठे का रहस्य यह है कि क्षण मात्र में जो फल तुझे स्वाद दे रहा है, इस स्वाद की सत्यता समय की है कि इस स्वाद में जो इस क्षण में तुझे स्वाद आ रहा है, इस क्षण में मिलने वाला स्वाद स्वयं के आयाम को प्रकट कर रहा है कि मैं ऐसा हूँ। समय को बांध करके एक बीज इससे वृक्ष बना, वृक्ष बन करके इस पर फल आया, पका, पक जाने पर इसको तोड़ करके खाया, खाने पर इसका स्वाद लगा। यह स्वाद सिद्ध करता है कि यह गुण धर्म की प्रकृति इस प्रकार के चक्र से है और इस चक्र में समय बंधा हुआ है। जहाँ समय को बांध करके, समय को मथ करके, ऋतुओं को मथ करके, गुण धर्म की प्रकृति को मथ करके इस प्रकार से सूक्ष्म कर दिया जाए, यह कला का बीज है। यह कला का बीज है। इस कला के बीज को प्राप्त कर लेने पर स्वाद आता है, गंध लगती है, स्पर्श की प्राप्ति होती है। यह सत्य मध्य में इस प्रकार के ध्रुवीकरण वाला है कि यहाँ सत्यता दर्शन भोग की पूर्ण नहीं होती। जब यही सत्य, इस प्रकार का सत्य जिसने इस स्वाद को जाना है, इस स्वाद की परंपरा को जानने के लिए कि यह स्वाद किससे है, क्या है, इस सत्य की सत्यता इस प्रेम व्रत में, आत्म व्रत में पूर्ण होती है। जब यही सत्य इस आत्मा में प्रवेश करता है तो यह जो फल है, यह जो फल है स्वाद के द्वारा प्रवेश कर गया है, यह कला का बीज है, यह काल का बीज बन जाने वाला है। और काल का बीज ऐसा है, इस काल के बीज की सत्यता क्या है? मध्य में जो इस कला का बीज है, जो इस कला का बीज है, इस शरीर में यह गुण धर्म की प्रकृति प्रकट करता है, अच्छा बुरा लगता है। पर जो अच्छा बुरा है, इस प्रेम आत्मा के लिए इस अच्छे बुरे का, अमृत विष का जो विनाश करने वाला है, विस्तार करने वाला है, कर्म है, फल है, घृणा के लिए है, द्वेष के लिए है, जिस प्रकार से भी है, यह सब एक हो जाने वाला है। अर्थात जहाँ छिन्न भिन्न प्रकृति छिन्न भिन्न होती रहे, यह हर ओर की प्रकृति जिस प्रकार के रूप में इसको ग्रहण धारण करके इस शरीर में इसको इसी प्रकार की गति प्राप्त होती है।
इस जमीन पर जल को डाल देने पर यह जल इस धरा के अनुसार इस पर गति करता है। इसी प्रकार से इस देह शरीर में इस शब्द को, स्वाद को इस दृष्टि से जो देखा जाए, जो भी इस शरीर में ग्रहण धारण करोगे यह गति करता है, और यह किस प्रकार से गति करता है इसको जानो। यह इस कला का बीज है, और यही कला का बीज इसमें तुझ में प्रवेश करते हुए मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह काल का बीज बन जाने वाला है, और जहाँ यह काल का बीज हो जाए यह इस प्रकार से गति नहीं करता। यह गुण धर्म की प्रकृति है, यह हर ओर यात्रा कर रही है, हर ओर गति कर रही है। इसको ग्रहण धारण करने वाला जो संसारिक प्राणी है इसमें भी इसकी यही गति होती है। पर यह जो जगत है यह ओम व्रत का रूप है, इसमें गति इस जगत के अनुसार हो रही है। और जब इसको इंद्रिय व्रत में अर्थात देह शरीर में ग्रहण धारण कर लिया जाए तो इसमें गति इस इंद्रिय देह के अनुसार हो जाती है। और जो इंद्रिय देह के अनुसार गति होती है उसमें ऐसा है इस शरीर के द्वारा कि इससे विकार उत्पन्न होते हैं। गुण धर्म की प्रकृति को जिस प्रकार से ग्रहण धारण करोगे इसका जैसा रूप है यह शरीर देह वैसा हो जाने वाला है। देखते हो, सुनते हो, खाते हो, पीते हो, मलमूत्र वीर के रूप में त्याग करते हो, इसलिए आता है और जाता है। जब यही सत्य इस कला बीज का काल बीज के रूप में हो जाए तो यह इस प्रकार की जो होती है इसको मथ करके, भान करके, इसको जान करके, इसके तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान को ग्रहण धारण करके इससे प्रेम रस उत्पन्न होता है। जब यह प्रेम रस स्वयं के शीर्षता को, इसका जो शीर्ष है वह काल के रूप में है, अर्थात यह संपूर्ण जगत एक महाकाल का रूप है, और महाकाल के रूप से काल का रूप उदय होता है। और इस काल के रूप में जब इस महाकाल की कलाएं उत्पन्न होकर के काल को काल के रूप में प्राप्त होती हैं, जब इस प्रेम रस की शीर्षता का सत्य इस प्रेम आत्मा को प्राप्त होता है, और जब यह सत्य इस प्रेम आत्मा को प्राप्त होता है तब यह प्रेम आत्मा में उग करके जैसा यह जगत है वैसे वृक्ष की रचना करता है। अर्थात जो काल जहाँ से आया है, जिस वृक्ष का है, जिस गुण धर्म की प्रकृति का है, जिसका फल है, यह उग करके यह उसी प्रकार का सत्य तुझ में प्रकट करने वाला है। और जब यह सत्य इस गुण धर्म की प्रकृति का बीज जब काल बन के तुझ में प्रवेश कर जाए और प्रवेश करके यह उगे तो इस प्रकृति का चक्र पूर्ण होने वाला है। और स्वयं के दर्पण में तू इस वृक्ष को जानने वाला है, और यह वृक्ष तेरा है। यह जगत तेरा नहीं है, यह गुण धर्म की प्रकृति नहीं है तेरी, यह देह तेरी नहीं है, यह शरीर तेरा नहीं है, यह रंग रूप रचना तेरी नहीं है। जब काल में प्रवेश करके काल, आत्मा में प्रवेश करके आत्मा, चेतना में प्रवेश करके चेतना, प्रेम में प्रवेश करके प्रेम, जब ऐसे प्रेम वृक्ष की रचना कर देता है तो स्वयं से स्वयं में देखने वाला, स्वयं से स्वयं में स्वयं को जानने वाला है। यह मेरे प्रेम प्रभु प्रेम कथा है कि जो संसारिक प्राणी इस जगत को स्वयं में ग्रहण धारण करके काल से काल बीज को प्राप्त करके इसमें काल बीज का वृक्ष बन जाए, यह काल बीज उगाए, उसके लिए यहाँ यह प्रेम वृक्ष इसके जीवन की सत्यता बन जाने वाला है। और जिसके लिए ऐसे जीवन की सत्यता बन जाए उसका विनाश नहीं है, वह बीज नित्य निरंतर बढ़ता रहता है। और यह जब तक बढ़ता है, जब तक यह प्रेम आत्मा, जब तक यह काल महाकाल का रूप नहीं बन जाता। यही मेरे प्रेम स्वामी की प्रेम कथा है कि जो ऐसा है उसके लिए कोई प्रलय इस जगत में इसका विनाश करने के लिए नहीं है। उसकी इस देह का, इस शरीर का किसी न किसी कारण से अंत विनाश हो जाने वाला है, पर जिसमें मेरा प्रेम बीज उग गया है, जो दर्पण बन गया है, जहाँ इस वृक्ष की रचना हो गई है, उसका विनाश किसी प्रकार से हो नहीं सकता। यही स्व अध्याय है, यही आत्मतत्वता है। तात्विकता क्या है? सात्विकता यही है कि जो इस माया के रूप में, तात्विक रूप में इस जगत के तत्व को ग्रहण धारण करके इस जगत के तत्व को स्वयं में देखता है, स्वयं से स्वयं में पा लेता है, इसमें चेतन हो जाता है, उसे मेरी प्रेम चेतना प्राप्त होती है। और इस प्रेम से वह मुझे जानने वाला है, स्वयं को जानने वाला है।
मेरी इस गुण धर्म की प्रकृति को जानने वाला है कि यह सब है क्या।